हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 18, जिसका टॉपिक है हमारा वो है आज का घातांक और घात, जिसके अंदर हम दशमलव संख्या पद्धति के बारे में आज नया सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आओ दोहराएं बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। यानी अगर एक बहुत बड़ी संख्या आपके पास दी हुई है तो उस संख्या को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना है, हम घातांक का यानी एक्सपोनेंट्स, पावर्स का हम प्रयोग करते हैं। संख्या का प्रसारित रूप देखिए, ये जो है नंबर आपको दिया हुआ है 47,561। इसको देखिए किस तरीके से लिखना है। ये है आपके पास 47,561। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 4। ये देखिए यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है। उसके बाद कितने नंबर हैं यहाँ पे? 4। इसका मतलब 1 लगा के 4 ज़ीरो लगाने हैं। उसके बाद अगला नंबर क्या है? 7। 7 लिखा आपने इधर। कितने नंबर बचे? 3 नंबर बचे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5। 5 लिखा। फिर उसके बाद 0 नंबर घट गए, 2। उसके बाद लिखा हमने 6, फिर 1 ज़ीरो लगाई और फिर 1 लिखा और फिर यहाँ पे ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो गई। यानी ये जो आपके ज़ीरो हैं ये घटते जा रहे हैं। सबसे पहला जो ज़ीरो है वो 4 ज़ीरो का आ रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर यहाँ पे कोई भी नहीं है। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके कर सकते हैं। देखिए 10,000 में बच्चों कितनी ज़ीरो मिल रही हैं आपको? 4 ज़ीरो मिल रही है। यानी जो 10 है वो कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार। तो क्या हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं? ये देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये घातांकीय रूप है। इसी तरह 1000 को भी 10 के घात के रूप में लिखना है तो 1000 जो है वो 10 गुणा 10 गुणा 10 होगा। तो यानी 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको बच्चों। आगे देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, किसी भी संख्या को 1 ज़ीरो और 10 ज़ीरो के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें एक सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। यानी जब हम संख्या को डेसिमल लगा के, दशमलव लगा करके उसको लिखते हैं और उसको 1.0 और 10.0 के बीच अगर वो नंबर आता है तो उसको हम मानक रूप कहते हैं। आपको 2 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है संख्या का प्रसारित रूप। उदाहरण आपको दिया हुआ है, ये नंबर है आपके पास 390,878। देखिए इधर 390,878। ठीक है। सबसे पहले आप लिखें 10 के घात में रूप में लिखना है आपको। घातांकीय रूप में पहले नंबर लिखोगे आप 3। यहाँ पे आपने लिख दिया 3 नंबर। उसके बाद कितने नंबर है इसके पीछे? 1 2 3 4 5। तो आप 1 लगा के 5 ज़ीरो लगा देंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास? 9। और उसके बाद नंबर कितने बचे? 1 2 3 4। तो 9 लिखा, 4 ज़ीरो लगाई। नेक्स्ट नंबर लिया 0, 3 ज़ीरो लगाई। नेक्स्ट नंबर लिया 8, 2 ज़ीरो लगाई। नेक्स्ट नंबर लिया 7, 1 ज़ीरो लगाई। और नेक्स्ट नंबर लिया 8, 1 भी ज़ीरो नहीं लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे 8 को 1 से ही गुणा करना है। उसके बाद इसको हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं कि जो ये 3 की जगह तो 3 आ गया, लेकिन 10 की घात 5 जो है, ये देखिए कितने ज़ीरो हैं? 5। तो 10 की घात 5 लिख दिया। अगले वाले में देखिए कितने ज़ीरो हैं? 4। तो 10 की घात 4 लिख दिया। अगले वाले में 3, 10 की घात 3, 2 ज़ीरो, 10 की घात 2, 1 ज़ीरो, 10 की घात 1 और 1 भी ज़ीरो नहीं है। तो 10 की घात क्या लिख दिया हमने? 0। जिसका किसी भी कोई भी नंबर होता है, अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका आंसर जो है वो 1 ही आता है। उसके बाद यहाँ इसको रीड करते हैं। यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं। 5 से देखिए 0 शुरू हुआ था, इधर फिर आ गया 4, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 0। ठीक है। इसके बाद मानक रूप देखते हैं। घातांकीय रूप देखा, अब मानक रूप सीखेंगे। दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उनमें से 1 घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने स्थान जाता है। ये देखिए, ये आपके पास एक नंबर था। आपके पास इस नंबर में
मैं एक बार लिख लेती हूँ ये नंबर, यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर को हमें यहाँ पे लेके आना है एक नंबर के बाद। तो कितने नंबर आ रहे हैं बीच में? 4। तो यानी 10, ये जो 1 लगा के किससे गुणा करेंगे? 4 0 से गुणा करेंगे, और 10 की घात जो है वो क्या आ जाएगा? 4। बस इतना सा है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और संकेत क्या है? जो 1 और 10 के बीच जो एक दशमलव संख्या है उसके बीच में ही ये आंसर हमारा आना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपको वर्कशीट के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आओ अभ्यास करें में। इसका घातांकीय रूप और मानक रूप लिखना है, जिसके 5 क्वेश्चन हैं, तो पाँचों क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, जिसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। और आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और हिंदी की बात करें तो घातांकीय रूप और मानक रूप दोनों में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में। तो ये आपका क्वेश्चन है 279404। अब इसको आपको पहले तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, यानी घातांकीय रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी वर्कशीट में सिखाया था, आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से आपको इसके अंदर करना है। तो हम इसके लिए दूसरा कलर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले 2 नंबर लिखा, और इसके पीछे देखिए कितने ज़ीरो हैं, कितने नंबर्स हैं? 5। तो 2 के साथ यहाँ पे 5 ज़ीरो आ गई। फिर नेक्स्ट नंबर लिया हमने 7, 4 ज़ीरो हो गई। 4 नंबर लिया, 3 ज़ीरो हो गई। फिर 0 लिया, 2 यहाँ पे 4 लिया, 9 के साथ पहले यहाँ पे 3 ज़ीरो, फिर 4 के साथ 2 ज़ीरो, फिर 0 के साथ 1 ज़ीरो, और 4 के साथ यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है। फिर ये देखिए, ये जो कितनी ज़ीरो हैं? 5 ज़ीरो हैं। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर जो है 2 × 10 की पावर 5। यहाँ पे कितनी ज़ीरो है? 4। तो हमें इसको 10 की घात 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे है 3, तो हम 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो 10⁻²। यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो 10 की पावर जो है वो क्या आ गई? आपकी 0 आ गई। तो ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले 3 लिखा, 3 के साथ कितनी? 2, 2 4, 2 6, तो 6 ज़ीरो आ गई। फिर लिखा 0, 5 ज़ीरो। फिर लिखा ये वाला 0, 4 ज़ीरो। कम होती जाएगी, एक एक ज़ीरो करके कम करते जाना है। फिर लिखा 6, 3 ज़ीरो। 1 लिखा, 2 ज़ीरो। 9 लिखा, 1 ज़ीरो, और 4 लिखने के साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो 6 ज़ीरो हैं इसको 10 की पावर 6, ये 5 ज़ीरो है 10 की पावर 5, और ये 4 ज़ीरो है 10 की पावर 4, 3 ज़ीरो को 10 की पावर 3, 2 ज़ीरो को 10 की पावर 2, और 1 ज़ीरो को 10 की पावर 1, और यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है, इसलिए 10 की पावर क्या कर दिया? 0। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर बच्चों 1 ही आता है। तो ये वाला भी हमारा डन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे में भी यही करना है आपको। 1 लिखा पहले, उसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 ज़ीरो लगा दी। फिर 2 लिखा, अगला 4 ज़ीरो लगा दी। फिर लिखा 0, 3 ज़ीरो। फिर 7 लिखा, 2 ज़ीरो। 1 लिखा, 1 ज़ीरो, और 9 लिखने के साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई। और उसके बाद हमने क्या किया? ये 5 ज़ीरो था तो 10 की पावर 5, 4 था तो 10 की पावर 4, 3 था तो 10 की पावर 3, 2 था तो 10 की पावर 2, 1 था 10 की पावर 1, और यहाँ पे एक भी नहीं था तो 10 की पावर 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट था ये भी क्लियर हो गया। 4th पार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है आपका 4th पार्ट। 4th पार्ट में 2 लिखा, 2 के बाद देखिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 है, तो कितनी ज़ीरो लगा दी? 6 लगा दी 1 के साथ। नेक्स्ट लिया 8, 8 के साथ फिर 5 ज़ीरो। 0 लिखा, 4 ज़ीरो। 6 लिखा, 3 ज़ीरो। 1 लिखा, 2 ज़ीरो। 9 लिखा, 1 ज़ीरो, और 6 लिखा, उसके साथ एक भी ज़ीरो हमने नहीं लगाई, ठीक है। फिर जो ये ज़ीरो थे इसको 10 की पावर 6, 5 ज़ीरो को 10 की पावर 5, 4 ज़ीरो को 10 की पावर 4, 3 ज़ीरो को 10 की पावर 3, 2 ज़ीरो को 10 की पावर 2, 1 ज़ीरो को 10 की पावर 1, और जो एक भी ज़ीरो नहीं है उसको क्या लिखा हमने? 10 की पावर 0 लिख दिया। तो आपको बच्चों इस तरीके से इसको करना है 4th पार्ट,
डन। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहले 2 लिखा, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 0, फिर 0 लिखा 3 0, 0 लिखा 2 0, 6 लिखा 1 0 और लास्ट में 8 लिखा, उसके साथ एक भी 0 हमने नहीं लगाई। फिर जो आपका 4 0 है 10 की पावर 4, 3 0 है 10 की पावर 3, 2 0 है 10 की पावर 2, 1 0 है 10 की पावर 1 और यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, इसलिए 10 की पावर 0 आ गया। अब बच्चों ये तो था आपका जिसमें कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कहें कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, या फिर अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये घातांकीय रूप है। इसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे मानक रूप, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये है, इसी सेम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में अपना डेसिमल लगाना है बेसिकली। तो आपने क्या किया देखिए, जैसे 279404 है, आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 2 और 7 के बीच में, क्योंकि जो डेसिमल है वो 1 से 1 भी इंक्लूड हो सकता है, 1 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया। अब इसके बाद देखिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो हम 10 की पावर 5 लिखेंगे। समझ आया कैसे लिखा? देखिए ये नंबर उतारा, इसमें हमने इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दिया, और कितने नंबर है उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे ही एक एक करके समझोगे ना तो शायद आपको समझ आ जाए। ये आपके पास क्वेश्चन था, 1 और 2 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ गया 5 आ गया। ऐसे ही देखिए कितना बड़ा नंबर है, 2 और 8 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या हो गया आपके पास 6 हो गया। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैं करा रही हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये है 20,068 20,068। तो 2 और 0 के बीच में पॉइंट लगाया, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो यानी 10 की पावर 4 जो है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखना है। तो बच्चों ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है। तो आप स्टेटमेंट वर्कशीट में से पढ़िएगा और यहाँ पे इसके आंसर यहाँ से आपको देख करके लिखने हैं। आपके पास ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आपको पॉइंट लगाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3 और 0 के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया, और उसके बाद हम नंबर काउंट करेंगे कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर जो है वो हो जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखिए, वो भी बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो 1 और 4 के बीच में आपने पॉइंट लगा दिया, और इसे लगाने के बाद नंबर देखेंगे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर क्या लिख दिया हमने 9 लिख दिया। इसी को ही बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। थर्ड देखिए, इतना बड़ा नंबर 1 और 3 के बीच में पॉइंट लगाया। अब नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर 9 आ गया। और फोर्थ पार्ट जो है इसका है, ये देखिए इतना बड़ा नंबर है, 3 और 8 के बीच में यहाँ पे लगा दिया हमने, और नंबर कौन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर क्या आ गया यहाँ पे 8 आ गया। अब आपकी इस वर्कशीट का एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये इतना बड़ा नंबर है, इस नंबर को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में हम लगा देंगे पॉइंट, और सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आंसर हो गया ये पॉइंट लगा के इंटू 10 की पावर 10। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बेटा नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।